Hello everyone, welcome to the 10th class students. Guys, here you are watching this video and you are going to join with your new topic, editing of the sentence. Guys, आप जानेंगे कि एडिटिंग ऑफ द सेंटेंस क्या है, एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये किस क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एडिटिंग को सीखने से पहले हमें किन किन टॉपिक्स के अंतर्गत एडिटिंग क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिसेंट सिलेबस क्या है जो आपके वर्ड्स में ग्रामर के लिए पूछा जाएगा। हेयर रिसेंट सिलेबस इज बीइंग गिवन दिस फॉर क्लास 10th। तो गाइस, एडिटिंग किसी टेंस के अंतर्गत पूछा जाएगा। मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, डिटरमाइनर्स एंड सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड। मीन्स ये टॉपिक्स आपके ग्रामर में पूछे जाएंगे जिनसे आपका बोर्ड क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं प्रैक्टिस टेक्स्ट की तरफ। एडिटिंग पैसेज एक्सरसाइज 1। हेयर यहाँ पर क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग पैसेज हैज नॉट बीन एडिटेड। ये पैसेज एडिट नहीं किया गया है। देयर इज एरर इन ईच लाइन, मीन्स हर एक लाइन में एक मिस्टेक दी गई है। तो आपको हर लाइन से एक मिस्टेक यहाँ पर फाइंड करनी है। तो जो मिस्टेक पोर्शन है वो आप यहाँ लिखेंगे और जो उसका राइट पोर्शन है वो आप यहाँ लिखेंगे। तो चलते हैं एडिट पोर्शन की तरफ कि हर सेंटेंस में जब एक मिस्टेक दी गई है तो हम जानेंगे कि मिस्टेक कहाँ होती है और कैसे जानेंगे। एन इंटर स्कूल फुटबॉल मैच इज बीन। तो गाइज, इज के साथ बीन का कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि एसएलटी रूल हमारा बताता है कि सेंस और लॉजिक के अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देख रहे होंगे कि थर्ड फॉर्म दी गई है, तो यहाँ पर बीन की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव यही बोल रहा है। और फिर दिया गया है अमंग आर स्कूल एंड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। तो मैच किन किन दो इंस्टीट्यूशन के बीच में हो रहा है, आवर स्कूल एंड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल दिस। तो गाइस, जब कोई पार्टिसिपेशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दो नाउन के बीच में होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन। तो यहाँ पर आप अमंग लिखेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बिटवीन। ओके, देन जॉइन। नेक्स्ट, द मैच विल बी प्लेइंग। तो गाइस, यहाँ पर भी आपने देखा था कि पैसिव सेक्शन था, तो यहाँ पर भी पैसिव सेक्शन दिया जा रहा है कि मैच विल बी प्लेइंग की जगह आ जाएगा प्लेड, क्योंकि आपको पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखेंगे प्लेड। ऑन, तो किसी भी डेट के साथ ऑन आता है, तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। फिर यहाँ दिया गया है मार्च ऑन आर स्कूल ग्राउंड। मैच कहाँ होगा, स्कूल ग्राउंड में, और वो स्कूल ग्राउंड किसका है, आर, मीन्स हमारा स्कूल ग्राउंड है, हमारे स्कूल ग्राउंड में होगा। तो यहाँ पर आर की कोई इंक्लूडिंग नहीं है, यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर आएगा यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं ओ यू आर। तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा जाएगा वो ओ यू आर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आर रॉन्ग वर्ड है। सिंस, तो सिंस यहाँ पर लिखेंगे और उसके साथ हम यहाँ आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम, क्योंकि मैच 5 बजे से होगा, क्योंकि सिंस का यूज़ केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। गाइज, अब ज्वाइन करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज को, सेम इन्फॉर्मेशन। एग्जाम में सबसे पहला कि हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं कि हमारी जो गिविंग इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है। तो सेम इन्फॉर्मेशन है कि ईच लाइन हैज़ अ मिस्टेक एंड एरर। हर लाइन में एक एरर दी गई है और एरर हमको फाइंड करनी है। तो एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, द बॉर्डर डिस्प्यूट हैड रिजल्टेड। गाइज, आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट इज डन फॉर यू, और ऐसा ही एग्जाम में आपके साथ होगा कि पहला आपको दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी लास्ट एक्सरसाइज के साथ किया था, कि यहाँ पर लिखा हुआ है
रिलेशंस अमंग मीन्स एक रिलेशन क्रिएट किया गया है, अमंग से जोड़ा गया है। और अमंग से कब जोड़ा जाता है? जब मोर देन 2 होता है। तो यहां पर लिखा है 2 न्यूक्लियर। तो गाइस हमको पता चल रहा है कि अमंग जो वर्ड है वो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि जब 2 न्यूक्लियर के बीच में बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा बिटवीन। समझ पा रहे होंगे? यस। बात करते हैं आगे कि इस पोर्शन में जो एरर थी वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब आएगी इस पोर्शन में, यहाँ तो इस पोर्शन में क्या है कि जब 2 न्यूक्लियर नाइबर हैं, तो जब 2 नंबर यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ नाइबर की जगह पर वर्ड क्या होगा? नाइवर्स। एस ऐड होगी क्योंकि 2 प्लूरल नंबर है, तो यहाँ हम नाइबर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नाइवर्स। फिर लिखा है काश्मीर इज द बिगर। तो गाइज आप देखते हैं कि द सुपरलेटिव डिग्री में आता है और यहाँ पे लिखा है बिगर। तो गाइज बिगर को यहाँ लिखेंगे और सुपरलेटिव डिग्री में क्या ऐड कर देंगे? बिगेस्ट। फिर लिखा है अ पॉलिटिकल थिंक टैंक्स। तो जो ये कश्मीर है ये बहुत बड़ा चैलेंज है किसके लिए? अ पॉलिटिकल थिंक टैंक। तो अ पॉलिटिकल थिंक टैंक यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल थिंक टैंक है वो एक पोस्ट है और किसी भी पोस्ट के लिए अपॉलिटिकल नहीं होगा, यहाँ पर होगा आ और यहाँ हो जाएगा द, क्योंकि किसी भी पोस्ट के लिए यूज किया जाता है आर्टिकल द। तो गाइस आपको कोशिश की गई इस वीडियो में कि एडिटिंग पोर्शन जानते समय आपको डिफरेंट टॉपिक्स से एडिटिंग पोर्शन आएंगे, गैप फिलिंग सेंटेंसेस आएंगे, तो आप एक माइंड क्रिएट करें और इनको फेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट फॉर दिस वीडियो।